कौन सा दान सबसे बड़ा पुण्य है? जय श्री कृष्ण मित्रों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं। कभी भोजन, कभी वस्त्र, तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि ये भी सिखाएगी कि सच्चा दान और सबसे अच्छा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीडी स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल की बात है। शिवपुर नाम के एक बड़े नगर में काशी नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। काशी बहुत गरीब था। उसका जीवन यापन सही से नहीं चल पा रहा था क्योंकि लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन काशी की पत्नी परेशान होकर गुस्से में उससे कहती है, लकड़ी बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर में जाकर कोई और काम ढूंढ लो। तब तक हम यूं ही कठिनाइयों में जीवन बिताएंगे। काशी अपनी पत्नी की बात को सुनकर बड़े प्यार से अपनी पत्नी को उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं यह नगर नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ जैसी शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। चलो ठीक है, खाना तैयार है, खाकर चले जाओ लकड़ी काटने। भोजन करने के बाद काशी लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर चला गया। वो सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए। लेकिन वह ऐसा कोई बड़ा पेड़ नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने पर काशी को एक छोटा सा सूखा पेड़ दिखा। काशी ने सोचा, चलो आज इसी पेड़ से काम चला लेता हूँ। काशी ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठा रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुँचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। और मन में सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियाँ घर वापस लेकर जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह लकड़ियाँ कितने की हैं? काशी ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियाँ चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा, मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम पर दे सकता हूँ। काशी ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे पंडित जी, तो फिर यह लकड़ियाँ बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित जी ने 50 रुपए देते हुए कहा, यह लो और लकड़ियाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। काशी ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आ जाया करो। काशी ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं यह काम करता रहूंगा, यह सब ईश्वर की मर्जी है। काशी ने कहा, ठीक है, फिर मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन काशी ने उस पंडित के घर पर भरपेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज, आप बहुत ही दयालु हैं और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ मुफ्त में ही दिया करूँगा। काशी ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा सब कुशल जाओ। काशी ने कटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित जी को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? पत्नी ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 50 रुपए ही मिले थे, यह लो रुपए। काशी की पत्नी ने आश्चर्य से पूछा,
क्या सच में तुम मुझे केवल 50 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा के लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? तब काशी ने कहा, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला था। फिर पास के नगर में एक पंडित जी के घर चला गया। उनके यहाँ जो भी जाता है उसे वह प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वह बहुत ही अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते? और तुमने उनकी मदद कैसे की? काफी ने कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे बस अच्छी भावना रखते हैं और गोपालगढ़ के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियाँ 50 रुपए में ही काट कर दे दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते हो तो हर दिन 50 रुपए में घर के खर्च कैसे चलेंगे? मुझे बताओ। काशी ने उत्तर दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहाँ ले चलूंगा। इसके बाद काशी ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता और अपने वादे के मुताबिक पंडित जी को सिर्फ 50 रुपए में ही बेचता। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लेकर आया हूँ, रुपए दे दीजिए, यहाँ आकर लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित जी काशी की आवाज सुनकर बाहर आए और काशी से कहा, मैं तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। काशी ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ नहीं ले जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ठीक है काशी, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित जी की पत्नी बोली, इस समय हम काशी को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? पंडित जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तुमने जो खाना परोसा है वह काशी के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ। पंडित जी की पत्नी बोली, मुझे बताओ तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहाँ से आएगा? मुस्कुराते हुए बोले, देने वाले तो भगवान हैं, सब कुछ वही देते हैं। पहले तुम काशी को भोजन तो परोस दो। जी ऐसे ही दूसरों को भोजन कराते रहते थे, भले ही उनके पास स्वयं के खाने के लिए कुछ न बचा हो। एक दिन काशी लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूँ, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? तो सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काट लूंगा तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर काशी उस पेड़ पर चढ़ गया। वो उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए काटने के बाद वह बगल के पेड़ और छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहाँ एक साधु प्रकट हुए और क्रोध में बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ता बन जाओगे। काशी घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ 1 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम्हें यह श्राप दिया है। काशी ने विनती करते हुए स्वर में कहा, महाराज मैं रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर यह श्राप दे दिया है, इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है।
काशी ने पूछा, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन करने के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लोगे तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। अब जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। काशी ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं एक कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान उसकी मदद करेंगे और जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धन से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहाँ से चले गए। काशी साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। काशी साधु से कहता है, मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए श्राप पर निकल पड़ता है। वो सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ पंडित जी, वह बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। काशी कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर पहुँचता है। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित जी के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। काशी कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित जी के झूठे भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। काशी खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए तो किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए काशी आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊंगा। भले ही मैं कितने भी साल लकड़ियाँ काटूं, इतना बड़ा कभी नहीं बन सकता। मुझे साधु महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर काशी दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह कैलाश नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। काशी कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी रमेश नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, कैलाश बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। काशी यह सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। कैलाश भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूँ वह कब भोजन करते हैं। काशी वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता है। कैलाश ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो काशी तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है कि उसके शरीर का रंग नहीं बदला। कैलाश ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद काशी वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहाँ उसने दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे मनोज, आज कैलाश ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे, उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती हैं। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? हाँ, अगर वो ऐसा करता है तो उसे अवश्य पाप लगेगा। हमारे सेठ की तरह कोई और नहीं कर सकता है। वह एक महान दानी है। एक हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन है। अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। सेठ जी खुद वहाँ सबके साथ एक हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। तो सब बातें सुनकर काशी बहुत खुश होता है। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना चाहिए। वो अपने घर में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन काशी उस जगह पहुंच गया जहाँ सेठ जी भोजन करा रहे थे। वहाँ उसने सेठ को कपड़े बांटते हुए देखा और सोचने लगा, सेठ जी कितने महान हैं।
वो भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह वही व्यक्ति हैं। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। सेठ जी के भोजन करने के बाद कुछ लोग उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें सेठ ने खाना खाया था। यह देखकर काशी वहां गया और उस पत्तल में से बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन यह देखकर चौंक गया। उसने कहा, अरे यह क्या, इतने महान दानी सेठ जी का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया था। काफी उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए काफी समय हो गया। काशी कहता है, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। काशी बोलता है, इसके अलावा हमारे नगर के सेठ बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक सेठ ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मप्राय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। काशी ने साधु से कहा, महाराज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप ही बताइए। साधु ने कहा, काशी जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। कैलाश ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो उन्हें कभी दान नहीं करता। और सेठ जो कुछ भी दान देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता है। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए कर्ज के मुनाफे का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए हैं वे भी कर्ज के मुनाफे से ही आए थे। इसलिए सेठ द्वारा किया गया दान दान नहीं माना जाएगा। वो सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में सेठ के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान श्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। काशी ने कहा, समझ गया महाराज। धन्यवाद देकर उदास मन से काशी वहाँ से चल पड़ा। उसने सोचा, बाप रे कितनी दूर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो? वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वालों को घड़े में से पानी पिलाता है। वह बूढ़ा किसान 90 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। भूखे काशी को देखकर किसान ने अपने भोजन में से थोड़ा सा लिया और उसे दे दिया। जैसे ही काशी ने वो भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वो वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो अपने स्वार्थ के बजाय दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते काशी अपनी पत्नी के पास नगर में पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं, आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। पंडित अपने घर से चल दिया। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर
वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दिया। कुतिया ने रोटी खा ली, फिर उसने दूसरी रोटी दी, जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी चारों रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तो तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आज दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान पंडित यहाँ आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीदूंगा? राजा की पत्नी ने कहा, वह पुण्य जो आज उसने जंगल में एक बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वो भी पुण्य अच्छा है। पत्नी की यह बात सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित बोला, आपको कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने यह सब देखा और मुझे बताया। पंडित ने कहा, अच्छा, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी मैं उतने ही वजन के हीरे मोती तौल दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोती रखवा दिए, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए रोटी वाला पल्ला ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, महाराज, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया। वह उसी तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। वहां से उसने कुछ चमकते हुए कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े उठाए, उन्हें एक कपड़े में बांधा और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलना। इतना कहकर वह बाहर चला गया। पत्नी के मन में पोटली खोलने की उत्सुकता हो रही थी। उसने पोटली खोली तो उसमें हीरे, पन्ने, मणि चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से लेकर आए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने लाकर रख दी। वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो समझ गया कि यह सब उसके पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त हुआ। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार होता है राजसी और तामसी दान का फल। एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ। उसने यह भी कहा कि यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करता है उसे ईश्वर अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। आज के समय में समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। वे इसे एक सामाजिक दिखावे के रूप में अपनाते हैं। ऐसे दान से न तो सच्चा पुण्य मिलता है और न ही इसका समाज में कोई दीर्घकालीन प्रभाव होता है, और कभी कभी यह व्यक्ति को गर्व और अहंकार की ओर ले जाता है। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां खिलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। ये श्रोताओं, यह कथा यह भी बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय दिया गया
थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दान का उद्देश्य मानवता को प्रोत्साहित करना और समाज को जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है, तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। इस कहानी में पंडित का अनुभव यह सिखाता है कि भगवान की कृपा से छोटे छोटे कार्य भी महान फल दे सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी भगवान की कृपा से हीरे और माणिक बन सकते हैं। यही संदेश है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करे। अनाथ, विकलांग, विधवा, भूखे और प्यासे लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। इसी से समाज में शांति और समृद्धि आती है। प्यारे मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।